हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो है 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स और ये है पॉलिटिकल साइंस का नोट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चैप्टर 1। इसके पहले 6 क्लास वाली कंप्लीट हो चुकी है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो चैप्टर 1 है समानता। तो समानता के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है, कैसे है समानता, लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, ये सब वहाँ पे टॉपिक है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक हैं इसमें, जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर है अध्याय 2। अध्याय 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। बीपीएससी टीआरई में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। और जो लोग 9-10 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 6 से 10 तक ज़रूर पढ़ेंगे। जो 8 तक एग्ज़ाम देना चाहते हैं 6 से 8, वो भी 6 से 10 तक ज़रूर पढ़ेंगे। जिनको उससे आगे जाना है यानी कि 11-12 का देना है, वो उस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी का 6 से 12 तक ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसमें सरकार की क्या भूमिका है, कितनी तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ होती है और स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पे निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, और जैसे केरल का, भारत में जो केरल है उसका यहाँ पे दिया गया है कि वहाँ पे कैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं राज्य सरकार के द्वारा। कोस्टारिका एक देश है, वहाँ पे वहाँ की जो सरकार है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या क्या करती है उसके बारे में दिया हुआ है। जो हमारा चैप्टर है वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य शासन के बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है, एमएलए के बारे में यानी कि विधायक के बारे में, और कुछ चुनाव के बारे में दिया गया है कि कैसे चुनाव होता है और कैसे ये जो है विधायक बनते हैं, विधायक मंत्री बनते हैं, और मंत्री उन्हीं मंत्रियों में से जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है ताकि बच्चे समझ सकें। तो इसमें जो पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहे हैं, बहुमत है, विरोधी पक्ष है, मुख्यमंत्री है, इसके इतनी सटीक परिभाषा दी गई है कि आप उसको याद कर सकते हैं। अध्याय 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि लड़के और लड़की जब एक साथ बड़े होते हैं उनमें जो है समाज में क्या असमानता होती है और परिवार के लोग भी जो भेदभाव करते हैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एक मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, वहाँ के एक गांव है, वहाँ पे लड़के लड़कियों के साथ क्या भेदभाव है। और यहाँ पे 1920 के दशक में जो सामोआ द्वीप है, एक द्वीपों का समूह है प्रशांत महासागर के दक्षिण में, तो वहाँ पे जो है लड़के लड़कियों के बीच क्या भेदभाव है और कैसे जीवन यापन उनका होता है उसके बारे में बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें इसी पे फोकस किया गया है, ये सामोआ द्वीप के बारे में। और फिर से 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, पुरुष और महिलाओं में क्या अंतर था, कैसे उनकी स्कूलिंग होती थी, उसके बारे में है। अध्याय 5 है औरतों ने बदली दुनिया। तो ये बहुत जैसे 1800 से 1890 रामसुंदरी देवी, कुछ 2-3 महिलाओं का यहाँ पे दिया है कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जबकि घर वाले उनके खिलाफ थे पढ़ने के, फिर भी उन्होंने कैसे पढ़ाई की। रामाबाई हैं जिनको पंडिता की उपाधि दी गई। शिक्षा और विद्यालय कैसे हुआ, 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। महिला आंदोलन के बारे में दिया हुआ है कि महिला आंदोलन किसे कहते हैं और महिला आंदोलन का कार्य कैसे होता है, कैसे आंदोलन में लोग हिस्सा लेते हैं और क्या क्या करते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उल्लंघन, यौन प्रताड़ना, इन सब का परिभाषा दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं। छठा जो हमारा चैप्टर है वो है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यम आप अच्छे से समझ रहे होंगे, संचार माध्यम क्या होता है। तो यहाँ पे मीडियम है, जैसे उसका मतलब दिया हुआ है। मास मीडिया किसे कहते हैं, 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है। जो भी चैप्टर्स हैं 8वीं तक काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये पूरा जो एनसीईआरटी है 7वीं क्लास की, ये लगभग 80 से 85 पेज की है, जिसका जो नोट्स बना है 10 पेज में बना है। तो यहाँ पे ऐसे आपको देखने की ज़रूरत है कि पूरे एनसीईआरटी में से जो निचोड़ निकला है वो कैसे है। साप्ताहिक बाजार के बारे में दिया हुआ है। अध्याय 7 है हमारे आसपास के बाजार। बाजार, साप्ताहिक बाजार के लाभ क्या हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में क्या अंतर है, क्या होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। 8वां जो है ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर था। और 8वां जो है बाजार में एक कमीज़, यानी कि एक कमीज़ जो बाज़ार में आती है उसका जो दाम होता है कैसा होता है,
और ये इरोड का कपड़ा बाजार के बारे में दिया हुआ है। ददन व्यवस्था के बारे में, कुर्नूल में कपास उगाने वाली एक किसान की वहाँ पे कहानी दी गई थी। यूएसए में जो कमीज है, जीनिंग मिल क्या है, निर्यातक क्या है, मुनाफा क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है 9 समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए जो संघर्ष है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि समानता के लिए संघर्ष का मतलब है कि अगर कोई चीज़ें समाज में समान नहीं है तो उनके लिए जो संघर्ष किया जाता है उसके बारे में। जैसे तवा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था तो उसका विरोध लोगों ने किया था, क्योंकि बांध बनाने के बाद वहाँ का जो मछली पकड़ने का कार्य है सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी और को दे दिया था। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो यहाँ पे तवा मत्स्य संघ का जो सरकार से क्या मांग था और बाद में क्या हुआ उसके बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इस तरह से ये था 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में। धन्यवाद।